स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से 12,000 रुपए का योगदान राशि डायरेक्ट ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है अपने घर से ही बैठ के, इसके बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो गाइस, इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है और अपने सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा शौचालय ऑनलाइन। अब जैसे दोस्तों आप शौचालय ऑनलाइन टाइप करके सर्च करते हो तो यहाँ पे देखोगे स्वच्छ भारत मिशन का एक अलग से वेबसाइट आपको देखने को मिलता है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसका दोस्तों URL आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपको इसी पे क्लिक करना है। दूसरे पे अगर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका डाटा जो है यहाँ पे गलत आदमी के पास में चले जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे इसका लिंक देख लीजिएगा sbm.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे नागरिकों को शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए का योगदान राशि डायरेक्ट ही दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। ध्यान में दोस्तों, यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा। अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा नंबर डालोगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो 12,000 रुपए का योगदान राशि है आपके अकाउंट में नहीं प्राप्त होगा। तो मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे आप अपने मर्जी से कुछ मत करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा उस पे एक यहाँ पे OTP प्राप्त हो जाएगी आपको। उसके बाद दोस्तों वही वाली OTP आपको सेम यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे वेरीफाई OTP का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हो सम टाइम वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपका जो मोबाइल है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। यहाँ पे उस व्यक्ति का आपको नाम डालना है जिसके नाम से आपको यहाँ पे शौचालय योजना में आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे आप उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे मेल फीमेल अपने हिसाब से इसका जेंडर सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे एड्रेस का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसका कंप्लीट एड्रेस आपको ऐसे कैसे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट लिस्टेड हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो शौचालय योजना में आवेदन करके यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट का चयन कर लीजिएगा। कैप्चर कोड आपको यहाँ पे सो रहा है, तो जैसे कैप्चर कोड लिखा हुआ है वैसे के वैसे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर कैप्चर कोड आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक रिवर्स का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे सबमिट लॉगिन का बटन मिलता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाता है कि आपका जो ID है सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे डाला था। गेट OTP का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप गेट OTP पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे एक 6 अंक की OTP प्राप्त हो जाएगी। वो वाली OTP आपको यहाँ पे एज इट इज डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम OTP को डालते हैं और OTP डालने के बाद में देखोगे लॉगिन का डायरेक्ट ही बटन मिल जाता है, हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद सम टाइम हमें वेट करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो इस तरीके से आपकी जो ID है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका यहाँ पे स्टेट, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों मैंने वीडियो की कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो सके। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता के रखा है बेनिफिशियरी का, यानी कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पे देखोगे BPL, SC, ST हाउस होल्ड, इस तरीके से लोग यहाँ पे जो है यानी किसी भी तरीके से डिसेबल पर्सन है, कोई लेडीज है, लेबर लेडीज है, ये सभी लोग दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद में देखोगे आपको मॉड्यूल्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप न्यू एप्लीकेशन पे ओके करते हो आप सभी के सामने यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आप सभी को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा बताया जाता है, तो आप इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। इतना करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो स्टेट का नाम है पहले आपको सिलेक्टेड मिल जाएगा। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपसे ब्लॉक आपका पूछा जाता है, तो आपका जो भी ब्लॉक है अपने हिसाब से आप इसका ब्लॉक का सिलेक्शन कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पे देखोगे पंचायत का नाम आपसे पूछा जाता है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम, तो यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत का नाम जो भी है अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके विलेज का नाम पूछा जाता है, तो अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में उस विलेज में कितने छोटे छोटे जो ग्राम लगते हैं, कौन से ग्राम में आप रहते हो, वहां से आप इस अपने ग्राम का जो सिलेक्शन कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उनका आपको नेम जो है एज इट इज आपको
डाल देना है जो आधार कार्ड पे मेंशन होगा। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा तो आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे टर्म्स कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो तुमने आधार का डाटा डाला है वो स्वच्छ भारत मिशन के डिपार्टमेंट को यहाँ पे यूज करने के लिए आप यहाँ पे सहमति देने वाले हो, तो इस पे आप एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे वेरीफाई आधार नंबर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड पे जो भी डाटा होगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वेरीफाई किया जाएगा और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा वेरीफाई सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हो आप तो उसके फादर या हस्बैंड का नाम आपको डाल देना होगा। अगर किसी लेडीज का अप्लाई कर रहे हो तो उनके यहाँ पे आप सभी को जो उनके हस्बैंड है उनका नाम डाल देना है। अगर यहाँ पे आप किसी व्यक्ति का अप्लाई कर रहे हो तो उनके फादर्स नेम का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जाता है तो अपने जेंडर का सिलेक्शन कर लीजिएगा। कैटेगरी आपसे पूछी जाती है कि इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो एपीएल या बीपीएल, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका जो सिलेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखोगे सब कैटेगरी आपसे पूछी जाती है तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे एससी एसटी पीएच स्मॉल माइग्रेशन फार्मर जो भी हो आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखोगे कार्ड टाइप आपसे पूछा जाता है तो आपका आधार पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है, आपके कार्ड का नंबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछी जाती है तो ईमेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे ये वाला डाटा ऑप्शनल है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस आपसे पूछा जाता है तो आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप सभी का जो बैंक अकाउंट का डिटेल है आपसे पूछा जाता है तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो आईएफएससी कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको आईएफएससी कोड के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे आप अपने बैंक पासबुक पे जाके चेक करिएगा तो वहाँ पे आप सभी को आपके जो बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे जो हमारा आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डालेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हम आईएफएससी कोड को डालेंगे हमारे बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, कौन से एड्रेस पे हमारा बैंक है, हमारे बैंक का नाम, उसके बाद में ब्रांच का नाम, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखोगे जो हमारा अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर आपको दोबारा डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखोगे आपके जो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, जिसके यहाँ पे फॉर्मेट जो है पीडीएफ जेपीजी पीएनजी किसी में भी आप अपलोड कर सकते हो, जिसकी साइज 200 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करते हो आपकी जो मीडिया फाइल है ओपन हो जाएगी। उसके बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके अपने बैंक पासबुक का जो फोटोकॉपी है अपलोड कर लीजिएगा। नीचे आ जाओगे अप्लाई का बटन मिलेगा, अप्लाई पे आपको सिंपल ही क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप अप्लाई पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सम टाइम वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाता है, यहाँ पे जो आपका आवेदन है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि जब भी हम इसका स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं और डायरेक्ट इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का। अब जैसे दोस्तों आप व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे जो आवेदन आपने किया होगा उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको कौन से डेट में रिसीव हुआ है, यहाँ पे उसका स्टेटस जो है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको स्टेटस इसका ट्रैक करना है तो यहाँ पे देखोगे ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप सभी के सामने देखोगे आप सभी के एप्लीकेशन का जो भी डिटेल है जो भी स्टेटस है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखोगे मैंने अभी जस्ट इसको अप्लाई किया, उसका डेट टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जो एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पे रिसीवेड में मैसेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे और बहुत सारे यहाँ पे स्टेप हैं, ये सारे स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे और भी बहुत सारे स्टेप हैं, ये सारे स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आप सभी का जो बेनिफिट है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि आप लोगों ने आवेदन करने के टाइम पे बैंक अकाउंट दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप भी यहाँ पे शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए का योगदान राशि डायरेक्ट ही अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर किसी तरीके से कुछ भी आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है, अगर कुछ गलती हमारे से हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।